1 अप्रैल 2020 दुनिया एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रही, देश में लॉकडाउन लगा था और सड़कों पर सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे से हजारों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर एक अलग ही खामोशी छाई। पहाड़ियों की ऊंचाई 10,000 फीट, तापमान -15 डिग्री और जहां तक आपकी नजर जाए सिर्फ बर्फ की एक अनथीन सफेद चादर, पेड़ पत्थर, रास्ते, सब कुछ 10 से 15 फीट गहरी बर्फ के नीचे। इतनी ठंड की अगर इंसान कुछ घंटे बाहर रह जाए तो उसकी नसों में दौड़ता खून भी जम। सर्दियों के इस मौसम में सेना की ज्यादातर टुकड़ियां अपनी फॉरवर्ड पोस्ट से नीचे बेस कैंप में आ चुकी। LOC पर बिछी तारों की बाढ़, LOC फैंस बर्फ के नीचे पूरी तरह दब चुकी थी और मौसम की इसी खराबी का फायदा उठाने के लिए सीमा पार से एक खौफनाक साजिश रची। इसी सफेद सन्नाटे को चीरते हुए 5 साए भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। चेहरे पर सफेद नकाब, शरीर पर स्नो कैमोफ्लाज सूट और हाथों में AK-47 स्नाइपर राइफल्स और भारी मात्रा में गोली। यह कोई आम घुसपैठिए नहीं थे, यह पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के वो खूंखार आतंकी थे जिन्हें खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी बर्फीले पहाड़ों पर लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग। इनका मकसद कश्मीर घाटी में घुसकर किसी बहुत बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम देना। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बर्फ पर वह अपने नापाक कदम रख रहे हैं, अगले कुछ ही दिनों में वही बर्फ उनकी कब्र बनने। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना के उस दिल दहला देने वाले ऑपरेशन की कहानी बताएंगे जहां गोलियों की तरतराहट से ज्यादा हड्डियों के टूटने की आवाज। एक ऐसा मिशन जहां हमारे शूरवीरों ने आतंकियों को जहन्नुम भेजने के लिए साक्षात मौत की आंखों में आंखें। इस बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन रंदोरी बहक, क्योंकि फौज नीचे उतर चुकी थी। इसलिए LOC की निगरानी हाईटेक ड्रोनस और UAV के जरिए 1 अप्रैल की दोपहर कमांड सेंटर में बैठे जाट रेजिमेंट के एक ड्रोन ऑपरेटर की नजर स्क्रीन पर पड़। उसे LOC के पास शमशावरी रेंज की पहाड़ियों पर बर्फ में कुछ पैरों के निशान दिखाई दे। पहले लगा कि शायद किसी जंगली जानवर स्नो लेपर्ड के निशान होंगे, लेकिन जब ड्रोन को जूम किया गया तो ऑपरेटर की आंखें फटी रह। निशान एक सीध में थे, बिल्कुल मिलिट्री फॉर्मेशन में। वह समझ गया कि यह इंसान के भेष में पाकिस्तानी भेड़िए हैं। तुरंत तालाम बजता है। कमांडिंग ऑफिसर के आदेश पर बिना एक पल गवाए 8 जाट रेजिमेंट के जवानों की एक टुकड़ी उसी वक्त उन निशानों का पीछा करने के लिए निकल। बर्फ में चलते हुए घंटों बाद शाम के वक्त हमारी फौज का सामना उन 5 आतंकियों से हो। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू होती है, लेकिन ये आतंकी बेहद चालाक थे। वह जानते थे कि खुले में लड़ना बेवकूफी है। उन्होंने सफेद कपड़े पहने थे और वहाँ बर्फ का तूफान आ रहा था। इसी खराब मौसम और ढलती शाम का फायदा उठाकर वह आतंकी वहां से भाग निकलते हैं। 2 और 3 अप्रैल अगले 2 दिनों तक यही चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। आतंकियों को घेरने के लिए भारतीय सेना ने 41 राष्ट्रीय राइफल्स RR और 27 राष्ट्रीय राइफल्स को भी मैदान में कई बार आतंकियों से आमना सामना हुआ। गोलियां चली, लेकिन हर बार वह घने देवदार के जंगलों और बर्फ के टीलों के पीछे छुपकर बच। सेना समझ चुकी थी कि यह आम आतंकी नहीं है, यह पहाड़ों पर लड़ने में माहिर हैं और अगर यह रिहायशी इलाकों। आवाज 4 अप्रैल 2020 सेना का सब्र अब टूट चुका था। उरहामा सफलपुरा तक पहुंच गए तो भारी तबाही मच। एक हाई लेवल मीटिंग की गई और फैसला लिया गया कि अब इन आतंकियों को कोई मौका नहीं दिया जाए। आसमान में हिरोन UAV ड्रोन उड़ाए गए। इन ड्रोन्स के थर्मल सेंसर्स ने -15 डिग्री की ठंड में पेड़ों के नीचे छिपे उन 5 आतंकियों के शरीर की गर्मी को आतंकियों की सटीक लोकेशन मिल चुकी थी। इलाका था रंडोरी बहक। अब बारी थी चूहों के बिल में शेरों को उतारने की। और भारतीय सेना में जब खौफनाक शिकार की बात आती है तो एक ही नाम गूंजता है, पैरा स्पेशल। इस मिशन के लिए चुनी गई 4 पैरा SF। यह वही घातक यूनिट है जिसने 2016 में पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को जिनका मोटो ही है शत्रुजी। इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई सूबेदार संजीव कुमार। उनकी टीम में 5 और कमांडोज थे, हवलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर बालकृष्ण, पैराट्रूपर अमित कुमार, पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह, पैराट्रूपर सोनम शेरिंग। यह 6 जवान वो थे जिनके सीने पर बलिदान बैच चमकता था। इन्हें पता था कि यह एक सुसाइड मिशन हो सकता है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्हें अपने खून का एक कतरा बहाना मंजूर था। 4 अप्रैल की रात चांद की रोशनी से कुब्बाला के बर्फीले पहाड़ चमक रहे थे। आसमान में एक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर गड़गड़ाते हुए रंडोरी बहक की चोटी के पास पहुंचता है। हेलीकॉप्टर से एक मोटी रस्सी फास्ट रोप नीचे लटकाई जाती है और फिर एक के बाद एक यह 6 कमांडोज बर्फ के उस समंदर में कूद पड़ते हैं। जमीन पर कदम रखते ही उन्हें एहसास होता है कि बर्फ उनकी कमर तक गहरी है। पारा -15 डिग्री से भी नीचे गिर चुका था। हर एक कदम उठाना किसी पहाड़ को धकेलने जैसा था।
सांस लेने पर हवा फेफड़ों में सुइयां चुभो रही थी, लेकिन कमांडोज के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उनके नाइट विजन गगल्स एनवीजीज एक्टिवेटेड थे। अपनी असॉल्ट राइफल्स को छाती से लगाए यह कमांडोज बिल्कुल खामोशी से बिना एक शब्द बोले लगातार 5 घंटे तक उस कमरतोड़ बर्फ में आतंकियों के निशानों का पीछा करते रहे। सुबह के करीब 4 बज चुके थे। अंधेरा छटने लगा था। तभी सबसे आगे चल रहे सूबेदार संजीव को बर्फ पर बिल्कुल ताजे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। उन्होंने हाथ के इशारे से टीम को रुकने को कहा। वे समझ गए थे कि शिकार अब बस चंद कदमों की दूरी पर है। टीम ने खुद को 2-2 की 3 टुकड़ियों में बांट लिया। कमांडोस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सबसे आगे हवलदार देवेंद्र और पैरा ट्रूपर बालकृष्ण थे। तभी प्रकृति ने खौफनाक खेल खेला। जिस बर्फ पर देवेंद्र और बालकृष्ण चल रहे थे वो असल में कोई जमीन नहीं थी, बल्कि पहाड़ के किनारे लटकती हुई बर्फ की एक परत थी। छज्जा टूटा और पलक झपकते ही दोनों कमांडोस खाई में गिर पड़े। पीछे चल रहे बाकी 4 कमांडोस को कुछ समझ नहीं आया। वो रेंगते हुए खाई के किनारे पहुंचे और नीचे झांका। नीचे जो नजारा था उसने उनके खून को जमा दिया। देवेंद्र और बालकृष्ण एक छोटी सी बर्फीली गुफा में गिरे थे और उनके ठीक सामने महज 10 से 15 फीट की दूरी पर पांचों के पांचों लश्कर आतंकी बैठे थे। दूरी इतनी कम थी कि बंदूक उठाने का भी वक्त नहीं था। अगर वह आतंकी अपनी मैगजीन खाली कर देते तो दोनों कमांडोज वहीं भून दिए जाते। लेकिन भारतीय सेना के कमांडो का दिमाग बिजली से भी तेज चलता है। देवेंद्र और बालकृष्ण ने बिना एक सेकंड गवाए हवा में ही उन आतंकियों पर भूखे शेर की तरह छलांग लगा दी। उन दोनों को आतंकियों पर कूदता देख ऊपर से सूबेदार संजीव, अमित, छत्रपाल और सोनम भी उस गुफा में कूद पड़े। अब वह जगह इतनी छोटी और सकरी थी कि अगर हमारे जवान अपनी बंदूकों से गोलियां चलाते तो वह गोली अपने ही साथी को लग सकती थी। इसलिए उन 6 कमांडोज ने एक ऐसा फैसला लिया जो मिलिट्री इतिहास के सबसे खौफनाक और बहादुरी भरे फैसलों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी बंदूकें पीछे की और शुरू हुआ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, यानी निहत्थे हाथों और चाकुओं की जंग। गुफा के अंदर मौत का तांडव शुरू हो चुका था। देवेंद्र और बालकृष्ण ने अपनी जान की परवाह किए बिना 2 आतंकियों को दबोच लिया। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। देवेंद्र और बालकृष्ण का शरीर गोलियों से छलनी हो गया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने हाथों से उन 2 आतंकियों की गर्दन तोड़कर उन्हें सहन्नुम भेज दिया। अपने 2 साथियों को गिरता देख पैरा ट्रूपर अमित कुमार का खून खौल उठा। एक 27 साल का जवान आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़ा। सामने से एक आतंकी ने अपनी AK-47 का पूरा बर्स्ट अमित के सीने पर उतार दिया। 2 मई 2010 15 गोलियां। अमित कुमार के शरीर में 15 गोलियां घुस चुकी थी। खून फव्वारे की तरह बह रहा था। एक आम इंसान 2 गोलियों में दम तोड़ देता है, लेकिन यह एक पैरा SF कमांडो था। 15 गोलियां खाने के बाद भी अमित जमीन पर नहीं गिरे। उन्होंने आगे बढ़कर उस आतंकी की राइफल छीनी, उसे जमीन पर पटका और अपने नंगे हाथों से उसका चेहरा तब तक पीटते रहे जब तक उस आतंकी की सांसें नहीं रुक गई। उधर सूबेदार संजीव कुमार भी कई गोलियां खा चुके थे, लेकिन उन्होंने एक आतंकी को नीचे गिराया और अपनी कोहनी से उसकी नाक और खोपड़ी पर ऐसे वार किए कि आतंकी वहीं ढेर हो गया। अब केवल एक आतंकी बचा था। छत्रपाल सिंह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उस आतंकी ने घबराकर चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चला दी। इन गोलियों से छत्रपाल भी बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। आतंकी को लगा कि वो अब भाग निकलेगा। वो गुफासा से बाहर की तरफ भागा। तभी पीछे खड़े टीम के इकलौते बचे और घायल कमांडो सिक्किम के शेर सोनम शेरिंग तमांग ने अपनी राइफल उठाई और उस भागते हुए आतंकी पर एक गोली दाग दी। धमाके के बाद उस बर्फीली घाटी में फिर से वही खामोशी छा गई जो 1 अप्रैल को थी। लेकिन अब एक फर्क था। कुपवाड़ा की वह सफेद बर्फ अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। पांचों के पांचों खूंखार आतंकी मारे जा चुके थे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। कुछ घंटों बाद जब बैकअप टीम आर्मी रेस्क्यू वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सूबेदार संजीव, अमित और सोनम की सांसें अभी भी चल रही थी। उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई घंटों तक ऑपरेशन किया, लेकिन अत्यधिक खून बह जाने और शरीर में अनगिनत गोलियां होने के कारण सूबेदार संजीव कुमार और अमित कुमार ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। इस पूरे 6 लोगों के स्क्वाड में केवल एक जवान सोनम शेरिंग तमांग जिंदा वापस लौट पाए।
भारत सरकार ने इस अदम्य साहस के लिए सूबेदार संजीव कुमार को मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े शांतिलीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। सोनम शेरिंग तमांग को शौर्य चक्र से नवाजा गया और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान देने वाले अमित कुमार, छत्रपाल सिंह, बालकृष्ण और देवेंद्र सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। दोस्तों, आज हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं क्योंकि उस -15 डिग्री की ठंड में कोई अपना घर अपना परिवार छोड़कर 15 गोलियां खाने के बाद भी दुश्मन की गर्दन मरोड़ रहा था। अगर 4 पैरा SF के इन शूरवीरों की बहादुरी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए हों और सीना गर्व से चौड़ा हुआ हो तो आज कमेंट बॉक्स जय हिंद और इंडियन आर्मी से भर जाना चाहिए। इस वीडियो को हर उस भारतीय तक पहुँचाइए जिसे अपनी सेना पर गर्व है। हम ऐसे ही रियल लाइफ ऑपरेशंस की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।